क्या हुआ? सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए। रमन, डर लग रहा है। मुझे भी। ठीक होगा ना? आई होप सब ठीक ही हो। वकील ने कहा है कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट देन यू नेवर नो। आउच! क्या हुआ? दर्द है थोड़ा सा। बैक पेन अभी भी? या बैक पेन। आप स्ट्रेस लेते हो ना तो आपका बैक पेन बढ़ जाता है। अब तो पेन नहीं होता तो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है लाइफ में। ऑस्ट्रेलिया में ना मेरे एक फ्रेंड थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो एक जेल पे रिसर्च कर रहे थे। मुझे पता होता ना मैं लेकर आ जाती जेल आपके लिए भी। क्या? सोच रहा हूँ कि जेल लाती है जहर लाती। पहले जेल देती, उसके बाद जहर दे देती। अच्छा, क्या हुआ? बातें मत बनाओ, पीछे मुड़ो। या ओके। शो। हाँ, मानना पड़ेगा, तुम्हारा हीलिंग टच अभी भी वैसा का वैसा है। दर्द बहुत कम हो गया। आई एम हैप्पी। आई थिंक जाके सो जाना चाहिए। सुबह 9 बजे कोर्ट पहुंचना एंड तैयार रहना। उल्टा मत सोना। आप उल्टा सोते हो तो ज्यादा पेन होता है आपको। ओके, गुड नाइट। कब आए? अब आई एम सॉरी इशू, वो मैं देखने आया था कि तुम ठीक हो या नहीं, और देखा कि तुम रमन को मसाज? क्योंकि उन्हें बैक में बहुत पेन हो रहा था। उनका ये जो पेन है ना, ये क्रॉनिक पेन है एक्चुअली। पता नहीं कितने सालों से उनका पेन है, ठीक ही नहीं हो रहा है। और अभी स्ट्रेस बढ़ गया है ना उनको। जब भी स्ट्रेस होता है तो आई डोंट नो व्हाई ही गेट्स दिस पेन ओवर हियर। इट ऑलवेज रेकर्स। तो मैं बस वही पेन रिलीज कर रही थी। हाँ, देखा था मैंने, जिस कंफर्ट से तुम उसे मसाज कर रही थी, देखा था। वो अभी भी पति हैं मेरे। क्या मणि? क्या? इशू, तुम्हें गणेश याद है? हमारे कॉलेज का फ्रेंड। उसका जो फ्रेंड्स बुक स्टेटस है पता है क्या है? लाइफ, लव इज लाइफ, लाइफ इज परफेक्ट। वो पढ़ के मैंने सोचा कि दिल के मामले में सबकी लाइफ इतनी परफेक्ट तो नहीं होती ना। हम सब में से कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिनका स्टेटस हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा। इशू, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, लेकिन आज तुम्हें रमन के साथ देख के मणि, पता नहीं क्यों मुझे जलन सी हुई। इशू, एक अजीब सा दर्द हुआ। मणि। नहीं इशू, ठीक है, मैं जो कहना चाहता हूं मुझे कहने दो प्लीज। इशू, मैं सेल्फिश इंसान तो नहीं हूं ना, मैं बुरा भी नहीं हूं। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैं शायद अच्छा ही हूं। मैंने एक अच्छा दोस्त बनने की पूरी कोशिश की है, लेकिन ये फीलिंग्स बहुत अजीब होते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं। मैं जानता हूं इशू कि तुम हमेशा रमन से ही प्यार करोगी,
तुम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है ईशु? मैं खुश क्यों नहीं हूँ ईशु? मुझे तो खुश होना चाहिए ना ईशु, तुम्हारे लिए, रमन के लिए, लेकिन मैं खुश नहीं हो पा रहा। मेरी लाइफ गणेश के स्टेटस की तरह क्यों नहीं हो सकती ईशु? हम सब के बीच में इतने सारे लोग हैं जिनकी लाइफ सॉर्टेड है, सिंपल है। मेरी लाइफ उनकी तरह इजी और सिंपल क्यों नहीं हो सकती ईशु? So many questions, इतने सवाल, पर मेरे पास एक भी सवाल का जवाब ही नहीं है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो मणि, तुमने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई है, हमेशा मेरे साथ रहे हो, लेकिन I can just tell you कि यहाँ पे मैं सिर्फ रूही के लिए आई हूँ, उसी के लिए रुकी हूँ। हमें एक बार रूही मिल जाएगी ना? बिलीव मी मणि, मैं ऑस्ट्रेलिया चलूंगी वापस, हम वापस चले जाएंगे, सिर्फ रूही मिल जाए। इतना आसान नहीं है ईशु। तुमने तो कह दिया कि तुम आ जाओगी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हाँ, तुमने अगर कह दिया है तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं ऐसे क्यों बोले जा रहे हो? अच्छा ईशु, डजंट मैटर, फॉरगेट इट। you've got a lot going on, I'm sorry। मैंने तुम्हें इतना ट्रबल किया, लेकिन मैं तो बस सिर्फ इसलिए आया था ये देखने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं, और मैं तो यही कहने आया था कि मैं कल सुबह आने वाला हूँ तुम्हें कोर्ट ले जाने के लिए। लेकिन तुम तो रमन के साथ जा रही हो, तो रुको मणि, मैं चाहती हूँ कि तुम प्लीज कल वहां रहोगे ना? डोंट वरी, I'll be there। आई नो तुम आओगे, क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो मणि। पता नहीं मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती, और सुकून कैसे दूं वो भी नहीं पता। रमन पुत्र, जरूरी पेपर रख लिया ना? चिंता न कर पुत्र, माता रानी ने उम्मीद जगाई है, वही रास्ता निकालेगी। लो ईशु, प्रसाद खा लो। मैं सुबह मंदिर गई थी, तुम्हारे लिए प्रे किया। मुझे पूरा विश्वास है करना तुम ही जीतोगी। हाँ ईशु, आज ये तेरा विश्वास ही तुझे रास्ता दिखाएगा। तेरे और तेरे विश्वास की जीत होगी। और ईशु, सारे सबूत तुम्हारी तरफ है। वो निधि किसी भी हाल में नहीं जीत सकती। बेटा तू हिम्मत मत हारना, हम सब तेरे साथ हैं बेटा। कितने अच्छे हो ना आप लोग, किसी भी कंडीशन में आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहे हो। हम तुम्हारी फैमिली है ईशु, हम पेरेंट्स हैं तुम्हारे, हम तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और तुम देखना, बहुत जल्द रूही हमारे पास होगी। किसी न किसी की लापरवाही। हाँ, मैं इचिता को भी साथ ले आऊंगा। मामा, समी बुआ पापा को दही चीनी क्यों खिला रही है? समी बुआ, आप पापा को दही चीनी क्यों खिला रहे थे? वो कोई एग्जाम के लिए जा रहे हैं? बोलो ना वो कहाँ जा रहे? समी बुआ बोलो ना प्लीज। हाँ पीहू पुत्र, आज आपके पापा का बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है। टेस्ट ऑफ बीइंग द बेस्ट फादर, सबसे अच्छे पापा बनने का टेस्ट। पापा तो ऑलरेडी सबसे बेस्ट पापा है, फिर ये कैसा टेस्ट? हाँ, आपके पापा बहुत अच्छे पापा हैं, लेकिन आज उन्हें किसी और के लिए भी बहुत अच्छे पापा बनना है। आपको रूही दीदी याद है? हाँ? पता है रूही दीदी जिन आंटी के साथ रहती है ना, वो आंटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे पता है, वो जो कामनी की तरह दिखती है। मैं
जिनसे मिली हूँ वो बहुत बुरी है सिमी बुआ। इसीलिए पापा रूही दीदी को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकती है? ये तो उनका घर नहीं है ना। हाँ, ये उनका घर नहीं है, लेकिन उनके पास कोई और जगह नहीं है ना, इसलिए वो यहाँ आ रही हैं। और अगर हम उनको उन आंटी से दूर नहीं करेंगे ना, तो वो आंटी उनको बहुत परेशान करेंगी। इसलिए आपके पापा और वो हार वाली आंटी, वो दोनों रूही दीदी को यहाँ लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको मिलके रूही दीदी को प्रोटेक्ट करना है ना। वाह, रूही दीदी यहाँ रहेंगी हमारे साथ। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। पापा और हार वाली आंटी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ले आएंगे रूही दीदी को यहाँ। हाँ, हम जरूर ले आएंगे, लेकिन आपको पता है सब इतना आसान नहीं है। इसलिए पापा और आंटी कोर्ट जा रहे हैं ताकि ये डिसाइड हो सके कि रूही दीदी किसके साथ रहेंगी। आपको पता है सिमी बुआ, साजिद का ससुराल में पार्वती माता रानी से प्रे करती है और माता रानी उसकी हर बात सुनती है। मैं भी माता रानी से प्रे करूंगी कि पापा ये टेस्ट पास कर दे और रूही दीदी जल्दी से हमारे घर आ जाए। माता रानी प्लीज रूही दीदी को जल्दी से हमारे घर भेज दो। हम साथ में खेलेंगे और मजे करेंगे। मैं अपने टॉयज भी शेयर करूंगी उनके साथ। प्लीज उन्हें हमारे घर जल्दी से भेज दो। पापा, अब जरूर इस टेस्ट में पास हो जाओगे। मैंने माता रानी से प्रे किया। माता रानी, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी घर भेज दो। इन दोनों बहनों को मिलवा दो। चलिए। हाँ बता। मामा, क्या हम भी पापा के साथ कोर्ट जा सकते हैं? पीहू, पहले स्कूल के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगी। वो ना जाके अपना बैग लेकर। ओके मामा। रमन, ये वही वाली जज है रूही की कस्टडी के लिए जब हम फाइट कर रहे थे, यही थी वहाँ। इन्होंने ही दिलवाई थी रूही की कस्टडी। सुनवाई केस नंबर 422, रमन और इशिता भल्ला बनाम निधि छाबरा। रमन और इशिता भल्ला? I really hope ये शायद हमें रूही दिलवा दे। सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं निधि छाबड़ा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, ये है मिस निधि छाबड़ा। वैसे तो ये खुद एक वकील थी, लेकिन 7 साल पहले ये जेल से भाग निकली। फिर इन्होंने रमन भल्ला और इशिता भल्ला की बेटी रूही भल्ला को किडनैप किया। ये उन्हें ऑस्ट्रेलिया ले गई और उन्हें जबरदस्ती लड़कों के कपड़े पहना के उनकी पहचान बदली, उसे एक पॉप सेंसेशन रूहान बनाया। ये काफी सालों से उसके पैसों पे जी रही है। योर ऑनर, ये एक बहुत ही शातिर और खतरनाक औरत है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि एक 8 साल की बच्ची को उसके परिवार वालों से दूर करने के जुल्म में इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। ये सब झूठ है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रूही, आप कौन हो? मैं ही रूही हूँ और मुझे कुछ कहना है। तुम्हें जो भी कहना है यहाँ विटनेस बॉक्स में आके कहो। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। जज मैम, निधि छाबरा ने मुझे किडनैप नहीं किया है।
झूठ क्यों बोल रहे हो बेटा? रूही, आप उन्हें सच बताओ। रूही, तुम सच जानती हो ना? प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। मिसेस भल्ला प्लीज। But she is lying. जज मैम, मैं यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे कभी किडनैप किया ही नहीं। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे तब संभाला था जब मेरी फैमिली ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। रूही, तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा था। रूही, झूठ क्यों बोल रही हो? सच बताओ ना, इसे तुम्हें किडनैप किया था ना? प्लीज टेल हर। इट्स अ किडनैपिंग केस। तुम्हें नहीं मालूम है क्या रूही? तुम्हें मालूम है हम तुम्हें कितना प्यार करते थे? प्लीज मत बिगाड़ो सब कुछ रूही। मिसेस भल्ला आप प्लीज बैठ जाइए, मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये झूठ बोल रही है, पता नहीं इसने कितना टॉर्चर किया, गलत सलत बातें भरी है इसके मन में, ये कुछ भी बोले जा रही है, बच्ची है, आप प्लीज समझिए ना। आई थिंक ये केस मेरे लिए है ना, सो मुझे किसी से कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे इशिता भल्ला से कुछ सवाल करने हैं। इजाजत है। थैंक यू। मिसेस भल्ला आप विटनेस बॉक्स में आइए। सो इशिता भल्ला, क्या आप उस रात मुझे उस पहाड़ी पर नहीं लेके गई थी? मैं ले गई थी रूही, पर प्लीज कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब दीजिए, ओके? सो जहां तक मुझे याद है, निधि छाबड़ा ने आपकी बेटी पीहू भल्ला को किडनैप किया था और मुझे नहीं, और आपको आपकी बेटी वापस चाहिए थी, तो इसीलिए आप वहां मुझे देने के लिए तैयार हो गई, है ना? क्या ये बात सच है या नहीं? पीहू बेटा, जो तुम्हें लग रहा है वो सच नहीं है। और आपको पीहू वापस मिल गई मेरे बदले। निधि छाबड़ा को आपने मुझे दे दिया पीहू के बदले। तो फिर ये किडनैप कैसे हुआ? ये तो किडनैप हुआ ही नहीं, मैं तो घर पे थी ना, मुझे वहां लेकर कौन गया? आप। इशिता भल्ला मुझे वहां लेकर गई थी, कोई किडनैप नहीं किया था उसने मुझे। तुम मुझे वहां पीहू के बदले एक्सचेंज करने लगे गई थी। रूही, तुम्हें मालूम है कि ऐसा मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें मालूम है ये बात। मैं तुम्हें वहां पे एक्सचेंज करने नहीं लगी थी, वो धोखे से लेके गई, वो तुम्हें लेके भाग गई थी। करना क्या चाहती थी? एक छोटी सी बच्ची को गाड़ी में बिठाकर वहां क्यों लेकर गई थी? रूही, सब कुछ वहां पे जाके गड़बड़ हो गया था, सब गलत हो गया था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। प्लीज बहुत हुआ, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल चुका है। पर कौन से सवाल का जवाब मिला है तुम्हें रूही? तुमने सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं होता है, बहुत सी चीजें जुड़ी होती है, तुम बात को सुन ही नहीं रही हो, एक्सप्लेनेशन तो सुनो, क्योंकि हमने जो भी किया वो क्यों किया, हम मजबूर थे रूही। अगर पीहू का किडनैप हुआ होता तो पीहू को तो निधि के पास होना चाहिए था ना, फिर वो भल्ला के घर तक कैसे है? ये तो किडनैप है ही नहीं, ये कैसे किडनैप हुआ? मुझे तो निधि को फिजिकली दिया गया था ना, आपने अपनी बेटी को बचाने के लिए आपने अपने हाथों से मेरा हाथ निधि के हाथों में दिया था, भूल गई आप? ये किडनैप कैसे हुआ? ये तो एक्सचेंज ऑफर था ना, बार्टर सिस्टम, एक बेटी दो और एक बेटी लो, है ना? और मैम, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से हूँ। इन्होंने मुझे रूहान बनाया, रूहान दी पॉप स्टार, दी टीन सेंसेशन, जिसे सब प्यार करते हैं, जिसे सब चाहते हैं। हाँ, इन्होंने मेरी पहचान जरूर छुपाई, लेकिन मेरी सेफ्टी के लिए। मैं आज इतनी सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई चीज की कोई कमी नहीं है, ये सब सिर्फ इनकी वजह से है। तो बस मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मैं अपनी मैम के साथ रहना चाहती हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।